हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजोविली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम चलाने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड T4 को। कैसी बाइक चलती है, हर गियर में क्या स्पीड है, वाइब्रेशन एंड बाकी जितने भी आप लोगों के सवाल हैं, इन सारे के सारे सवालों के जवाब देंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। इस वक्त मैं आया हूँ ट्रायम्फ द्वारिका में बाइक को एक्सपीरियंस करने। अगर आप लोगों को भी ट्रायम्फ की किसी भी बाइक का एक्सपीरियंस लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस है। परेशान करो, बहुत सारे सवाल पूछो, टेस्ट ड्राइव लो और अपने लिए एक अमेजिंग मोटरसाइकिल लो। सेम टाइम पर आज हमने जो बाइकिंग गियर पहन रखा है उसमें क्रैमस्टर की हमने डेनिम पहन रखी है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल डेली रूटीन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट करेगी। तो ये जो डेनिम है ये भी आपकी डेली रूटीन में वैसा ही काम कर रही होगी। इसमें गार्ड्स लगे हुए मगर दूर से देखने पे कुछ भी नहीं लगता। एंड ऊपर की तरफ हमने राइनॉक्स की डाउनटाउन जैकेट पहन रखी है। दोस्तों, किसी भी ब्रांड का आप बाइकिंग गियर पहने, पर प्लीज़ इससे हम्बल रिक्वेस्ट, आपको बाइकिंग गियर, हेलमेट, ग्लव्स पहनने चाहिए जिससे कि आप हो जाते हो सेफ। तो आइए इसी सेफ्टी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रायम्फ स्पीड T4 के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइक का ऑल ओवर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्पीड 400 के कंपेयर में, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल दिखती है। अब बाइक को चलाना शुरू करते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ बैठते हो, 806 mm की सीट हाइट है एंड मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे पैर के जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आराम से टिक रहा है। आई रियली विश कि इस मोटरसाइकिल में अगर लोअर हाइट वाली ऑप्शन होता तो ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड आउट हो जाती। हमने करी यहाँ से बाइक ऑन, किल स्विच इस तरफ है, दोनों तरफ आपको इस तरीके के मिरर मिलते हैं, वही आइडेंटिकल और खूबसूरत है। सर्कुलर शेप बाइक में बहुत सारी आइडेंटिटी मिलती है। फ्रंट में भी आपको लाइट सर्कुलर मिलती है, मिरर्स में मिलते हैं। अब हम बाइक चलाना शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे इस मोटरसाइकिल के एक्सपीरियंस की। कोई भी पीछे की तरफ नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइक की टॉप स्पीड क्या है, हर गियर में कैसी जा रही है। सबसे पहले एक तो जब आप बाइक पे बैठते हो ना तो यू फील नाइस, बिल्कुल एक कहते हैं ना स्ट्रीट कम्यूटर जैसी आपको फीलिंग मिल रही होती है। हैंडल बार थोड़ा सा छोटा है जो कि आपको यहाँ पर महसूस भी होगा। हालांकि कंपनी ने कहा कि वहाँ पर एल्यूमिनियम का मिलता है, यहाँ स्टील का मिलता है। स्टील का थोड़ा रगेड है, पर अगर मैं वैसे बात करूँ तो आपको इस हैंडल बार में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। बिल्कुल अपराइट बैठने का मज़ा एंड प्रॉपर दोनों तरफ आपके पैर ग्रिप कर रहे हैं। पहले कॉकपिट व्यू की बात कर लेते हैं। तो कॉकपिट व्यू का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको बिल्कुल गुड फील मिल रहा होता है। आगे की तरफ सब कुछ आपको दिख रहा होता है। अगर विजन की बात करूं तो दिन के अंदर जो मीटर है इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी धूप पड़ रही है। एनडी फिल्टर लगा हुआ है गोप्रो पर, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर धूप अच्छी खासी है। सामने आपको मीटर और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये ढंग से दिख रहा है सब कुछ। अब हम क्या करते हैं, बाइक को लेकर सबसे पहले हाईवे पर चलते हैं और वहाँ पर से बात करते हैं मेजर फैक्टर्स के बारे में। दोस्तों आइए चेक करते हैं टॉप स्पीड ट्रायम्फ स्पीड T4 की। सबसे पहले फर्स्ट गियर करीब 50, सेकंड करीब 70, थर्ड गियर 100, फोर्थ गियर 125 अप्रॉक्स, फिफ्थ गियर, फिफ्थ गियर 140, सिक्स्थ गियर, सिक्स्थ गियर के अंदर जा रही है मोटरसाइकिल अप्रॉक्सीमेटली 160, 160 ज़्यादा है, 155, पर 160 तक भी जा रही है। अब कंपनी क्लेम कर रही है 135। हो सकता है कंपनी राइडर्स के लिए बोल रही हो कि थोड़ा धीरे चलाओ इस हिसाब से, मगर हमने आपको सामने की तरफ दिखा दिया। अब पहली चीज़ जो थी वो तो हमने टेस्ट कर ली, अब दूसरी चीज़ टेस्ट करते हैं, वो है साइड मिरर की विजिबिलिटी। अच्छी खासी साइड मिरर की विजिबिलिटी है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल में मिलती है। अब क्या करते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ क्योंकि बहुत पीछे ज़्यादा गाड़ी है तो हम ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पीछे वाले ब्रेक से। बाइक में आपको फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अगर मैं रियर ब्रेक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैर मैंने जाम कर दिया, फिर भी ब्रेकिंग भी अच्छी हुई है और उसके साथ ही
बाइक बिल्कुल भी स्किड नहीं हुई। अब मैं वापस आता हूँ, 60 की स्पीड पे आ जाते हैं ताकि फ्रंट ब्रेक भी एक बार चेक कर लें। 60 आए हमने पूरा ब्रेक मारा, उप्स, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी मोटरसाइकिल कंट्रोल आ गई। दोनों ब्रेक लगा के देखे क्या? चलो दोनों ब्रेक लगा के देखते हैं। नो वन इज देयर इन द बैक। अब आप देखिए दोस्तों कितनी जल्दी मोटरसाइकिल जो है वो काबू में भी आ रही है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ आपको ब्रेक लगाने पर भी वो कंट्रोल मिल रहा है, जस्ट बिकॉज फ्रंट एंड रियर ABS चैनल है। सो आप किसी भी मूवमेंट पे ब्रेक लगाएं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लीवर्स की बात करूं, बहुत प्रीमियम लीवर है। थ्रॉटल की बात करूं, बहुत प्रीमियम थ्रॉटल है। जो ट्रायम्फ की क्वालिटी आपको मिल रही होती है ना, वो यहाँ पर भी मिलती है। एंड हैंडल बार जो है वो भी डिसेंट इनफ है। बट अगर आप सोचते हो कि यार थोड़ा और वाइड हैंडल लेना है, तो आप इस मोटरसाइकिल में स्पीड 400 का भी हैंडल बार डाल सकते हैं। अब ये तो रहा पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं टॉप एक्सेलरेशन की बात करूं 1 गो के अंदर, तो वो भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गियर, बिल्कुल स्मूथ गियर है, बिल्कुल स्मूथ गियर। आपको इंस्टेंट अगर कहीं पर भी उड़ना है तो आप उड़ सकते हो। डाउन शिफ्ट भी करके देख लेते हैं। परफेक्ट। जैसे भी आप गियर डालते हो बिल्कुल स्मूथ शिफ्टिंग है, चाहे वो आप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो। और क्लच जो है, क्लच भी आपको सॉफ्ट मिलता है, बट ओवर सॉफ्ट नहीं मिलता, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उतना ही सॉफ्ट मिलता है जितना होना चाहिए। राइट हैंड साइड किल स्विच, उसके साथ हैजर्ड लाइट बटन और सेल्फ का बटन मिलता है। तीनों का प्लेसमेंट प्रॉपर हाथ में है। एंड लेफ्ट की तरफ अगर मैं बात करूँ, लाउड एंड क्लियर हॉर्न, डीपर के बटन, और डीपर जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही जो फ्रंट स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। हाई बीम करोगे तो भी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हो, यहाँ पर डीपर मिल जाता है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है आई बटन। जैसे आई बटन प्रेस करते हो, ऑडोमीटर और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रही है। अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 माय गॉड 1 2 3 4 किलोमीटर जो बाइक है उसकी टोटल रनिंग है। अब हम हल्का सा राइट हैंड साइड आ जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, वो है टेस्ट करने की टॉर्क। अब आप बाइक में टॉर्क कैसे टेस्ट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, मेरे टॉर्क टेस्ट करने के 2 तरीके, और कंपनी कह रही है कि बाइक और ज़्यादा टॉर्की हो चुकी है। पहला, सबसे पहले हर एक गियर में बाइक को चलाते हैं और 0 से चलाते हैं। तो ये बताओ दोस्तों, ये वाला हमारी प्रैक्टिकलिटी कैसी लगी आप लोगों को? फर्स्ट गियर, हर मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड गियर में अगर मैं आया तो सेकंड में भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड गियर में भी आराम से उठ गई। थर्ड गियर, पीछे कोई भी नहीं है, थर्ड गियर में भी टेस्ट कर लेते हैं। सो आए हम थर्ड गियर में, माय गॉड, थर्ड में हमारी बाइक जो है बंद हो गई। एक और बार टेस्ट करते हैं वापस रोक कर, क्या थर्ड गियर में स्टार्ट हो जाती है। थर्ड गियर में भी स्टार्ट हो गई। हो सकता है हमारा एक्सेलरेशन हल्का सा नॉर्मल हो, इस चक्कर के अंदर बाइक चली गई हो। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ गियर, क्या फोर्थ गियर में स्टार्ट हो जाएगी? फोर्थ गियर में भी मोटरसाइकिल आराम से स्टार्ट हो गई। अब फिफ्थ गियर ट्राई कर लेते हैं। फिफ्थ गियर में आए हम और लेट्स चेक आउट, फिफ्थ में भी स्टार्ट हो जाएगी। फिफ्थ गियर में भी हमारी मोटरसाइकिल 0 से हीरो बन गई। और सिक्स्थ गियर यहीं ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ये हल्का सा कट है, पीछे कोई भी नहीं है। फिफ्थ की जगह सिक्स्थ में बंद हो गई। अब ये तो रहा हर गियर में आपको क्या टॉर्क मिलता है वो, मगर फिर भी मैक्सिमम जो इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स है ना, वो आपको थर्ड फोर्थ गियर में ही पावर देती है। फिफ्थ और सिक्स्थ की तो हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ कॉम्पिटिटर ब्रांड जो है ट्रायम्फ की, वहाँ आपको इंजन मिलते हैं पर वो इतने पेपी नहीं मिलते। सो अगर आपको पेपीनेस मिलेगी तो टॉर्क नहीं मिलेगा, टॉर्क मिलेगा तो पेपीनेस नहीं मिलेगी। अगर दोनों चीज़ें किसी मोटरसाइकिल में मिल रही है तो इससे अमेजिंग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो अब ये तो रहा पहली चीज़। अब टेस्ट करते हैं दूसरा फेज, टॉर्क टेस्ट था। अब दोस्तों इस फेज में हम क्या करते हैं, हमारी जो मोटरसाइकिल है उसको हम टॉप गियर में डालते हैं, विच इज़ सिक्स्थ गियर। सिक्स्थ गियर में आए हम और हमने मोटरसाइकिल को करा 80। अब 80 से हम जस्ट 40 लेकर आते हैं और 40 के बाद में वापस 100 ट्राई करते हैं। देखते हैं मोटरसाइकिल कितनी देर में वापस आपकी 40 से 100 या 80 पकड़ती है। हमारे 40 पे हमने जैसे एक्सेलरेट करा। अब देखो दोस्तों, ये वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कई बार ऐसा जोन आता है आपका
कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो मगर आप गियर चेंज करना नहीं चाहते। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल 40 से वापस 80 कितनी देर के अंदर आई। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप बाइक चला रहे हो एकदम से कोई आपको स्पीड ब्रेकर मिलता है तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ स्लो डाउन करते हो मगर आप चाहते हो कि सेम गियर में आपकी मोटरसाइकिल उठ जाए। 36 Nm टॉर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है इस मोटरसाइकिल के हिसाब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 जो PS पावर है वो भी हमने आप लोगों को टेस्ट करा दिया। अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेकर हाईवे पे जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको लेकर शहर में चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुराने जो ओल्ड बाइकर जो हैं, जो कहते हैं यार जो 6 गियर परेशान करते हैं, हम तो आराम से चलना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी वाइज की बात करूं तो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी वाइज वैसे भी चीज़ें बहुत सॉर्टेड होती है। एंड व्यू की बात करूं तो स्ट्रीट हैंडल की वजह से आपको गुड फील होता है। मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल भी आपको हैवी महसूस भी नहीं होती, और जो मटेरियल मोटरसाइकिल में काम में लिए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। एल्यूमिनियम का बहुत जगह यूज़ है तो वेट रिडक्शन भी है, तो कहीं पर मोटरसाइकिल स्टेबल भी चलने के लिए वेट भी है, दोनों चीज़ों का प्रॉपर यूज़ है। अगर मैं सामने की तरफ स्क्रीन की बात करूं तो 180 km/h की आपको टॉप स्पीड मिलती है। किस गियर में आप है वो भी आपको दिखा रहा है। उसमें वाइट लाइट भी अच्छी है, ऑडोमीटर, नीचे की तरफ 13 लीटर का फ्यूल टैंक, और जो आपका RPM मीटर है वो भी आपको यहाँ मिल जाता है, जिसमें आप जैसे ही ड्रॉप करते हैं RPM वैसे आपको दिखा रहा है। आई बटन जब आप प्रेस करते हैं तो ट्रिप A ट्रिप B आपको दोनों के दोनों यहाँ पे दिख ही रहे। एंड अब यहाँ पर जो माइलेज है किलोमीटर लीटर वो 19 दिखा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि 19 का देगा, क्योंकि हमने मोटरसाइकिल को थोड़ा तेज़ भगाया है तो इसलिए यहाँ पर ये माइलेज हमको दिख रहा है। बाकी जो रियल लाइफ में माइलेज है इसको हम अभी दोस्तों नहीं टेस्ट करेंगे। जब मोटरसाइकिल फर्स्ट सर्विस हो जाती है उसके बाद ही आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट मोटरसाइकिल का माइलेज क्या है। अब बात करते हैं फुटस्टेप्स की, तो अगर मैं फुटस्टेप का प्लेसमेंट की बात करूं प्रॉपर है, उसमें कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई। एंड जो बीच वाली जो जगह है सीट वाली, इसको थोड़ा सा यहाँ से नैरो रखा गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके दोनों पैर जो है उनका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप बाइक पे खड़े होते हो तो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टैंक फ्लैट है, और एकदम से अगर आप ब्रेक लगाते हो तो भी कहीं पर भी कोई दर्द नहीं होता, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब ये तो रहा दोनों फुट स्टेप की बात। अगर मैं बात करूँ सिंगल आपको शिफ्टर मिलता है, प्लेसमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग हमने आप लोगों को दिखाई, ब्रेक पैडल जो है उस पर भी आपको हल्की फुल्की ग्रिप मिलती है, तो आपका पैर जो है बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। कंपनी ने जो कुशनिंग बढ़ाई है, इस कुशनिंग का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही मिलता है। कहाँ से चलें अब बताओ दोस्तों, ऊपर की तरफ जयपुर लिखा और दोनों तरफ राइट लेफ्ट बना हुआ है, सो हम इधर से चल लेते हैं। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है दोस्तों आपको, कि जब भी आप बाइक चलाते हो तो आपको अच्छी खासा कंफर्टेबल सीट चाहिए होती है। लर्निंग फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड वाला जो ज्ञान है वो कंपनी ने सीखा, और जो सीट्स हैं उनको 10 mm और मोटा कर दिया। बाकी आई रियली विश ट्रायम्फ, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस मोटरसाइकिल में एवरीथिंग इज़ सुपर गुड, मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं लगी। बस मुझे ऐसा लगा अगर आप इसमें थोड़ी सीट कम रखते, थोड़ी हाइट कम रखते, तो जो फीमेल राइडर्स हैं वो आराम से मोटरसाइकिल चला सकते थे, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता। या जो शॉर्ट हाइटेड मेरे जैसे लोग हैं उनको इस मोटरसाइकिल पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। हम तो उन लोगों में से एक है जो मोटरसाइकिल कितनी ऊंची उस पर भी लटक के चल लेंगे, पर एक नॉर्मल बंदे की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ऑल्दो दोस्तों हमारे वीडियो थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, आई रियली विश कि हम और ज़्यादा डिटेल में एक्सपीरियंस कर पाएँ। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारे वीडियो में और क्या क्या चीज़ें जाननी है, हम उसी हिसाब से ही हमारा कंटेंट बनाएंगे। अब ये तो रहा फ्रंट सीट और ये सारी जो हमारा हाईवे कंफर्ट है इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा ऑफ द रोड, जहाँ पर इस मोटरसाइकिल को उन सारी कंडीशंस में टेस्ट करते हैं जहाँ पर हमको करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ग्रेवल वाला पार्ट हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ उस जोन के अंदर जहाँ पर हल्का सा सैंड वाला पार्ट होता है, तो हम सीधे वहाँ पर चलते हैं और इस मोटरसाइकिल को उन सारी कंडीशंस में टेस्ट करते हैं। सो दोस्तों हाईवे से आ चुके हैं हम कंट्री साइड रोड्स की तरफ, और अब टेस्ट करते हैं कॉर्नरिंग को, कुछ पॉट होल्स को, और शहर के बाद में इन रोडों पर मोटरसाइकिल कैसे चलती है। तो अगर मैं बात करूँ इन खड्डों वाले रास्तों पर जो कि भारत देश में हर जगह हमको मिल रहे होते हैं, तो सस्पेंशंस आर ओके, मतलब बहुत हार्ड नहीं है तो बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, एक बैलेंस है दोनों चीज़ों के बीच में। और अगर मैं बात करूँ कॉर्नरिंग की, तो ऑल्दो हम इन टायरों पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते, पर फिर भी जो हाईवे टेरेन टायर्स हैं
ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ बैलेंस भी देते हैं, और जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो भी यू फील नाइस। आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के कॉर्नर्स में भी उतने क्विक होते हो। बाइक कंपनी कह रही है कि उन्होंने पावर रिड्यूस करा है, पर सच बताओ ना आपको तो अभी भी बाइक में बहुत ज़्यादा पावर आपके पास में है। हाँ, स्पीड 400 के कंपेयर में पावर थोड़ा कम है, पर अगर उसकी बात हम नहीं करें तो दिस इज़ ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जो कोई भी लेना चाहे, आप देखो आराम से लीन ऑन वाली आप फील ले रहे होते हो। कहीं पर भी आपकी स्टेबिलिटी, कहीं पर भी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से लीन करते हुए गुड टू गो। एंड दोस्तों, मेरा पर्सनल ये मानना है, क्योंकि मोटरसाइकिल में बहुत सारी चीज़ें अब कम कर दी गई है। कम कर दी गई इन द सेंस कि अब आपको राइड बाय वायर की जगह मैनुअल जो है वो थ्रॉटल मिलता है। तो इनसे फ़ायदा ये है कि जब मोटरसाइकिल में चीज़ें ख़राब होगी तो भी इनकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी मोटरसाइकिल की कम होगी। एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ कंपनी ने ये कहा कि 13999 के अंदर आप इस मोटरसाइकिल की 2 साल तक सर्विस प्लान ले सकते हो। अब उससे आप पैसा तो बचाओगे, और उसकी वजह से मोटरसाइकिल का आपकी जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड ना, आपने वन टाइम पे करा और उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाते हो। जैसे आप इंश्योरेंस देते हो ना, वैसे ही आप वो पैकेज लो और 2 साल तक अपनी मोटरसाइकिल टाइम पे सर्विस कराओ। बस उसमें एक बात का फ़र्क है, वो ये है कि उसमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं होती जो कि हमारी मोटरसाइकिल में हम रोज़ तोड़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें कवर नहीं होगी, पर बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। सामने की तरफ आप देख सकते हो कैसा रास्ता है। चल लो टेस्ट कर लेके इस वाले रास्ते पे भी, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो में हमारे ये गोल रहता है कि ये रास्ता कैसे छूट सकते हैं। हालांकि सामने की तरफ धूप चली गई तो इधर हो सकता है आपको हल्का सा डार्क दिख रहा हो। पहले तो सबसे पहले आगे का रास्ता देख लो। नॉर्मल इंसान नहीं जाता, हम इस नॉर्मल इंसान वाले लोग भी नहीं है। तो अब मोटरसाइकिल को टेस्ट करते हैं इन खड्डों वाले रास्तों में। ओहो, क्या इस पत्थर पे से चली जाएगी आराम से। सो जब भी आप लोगों को अगर हमारे साथ कभी ट्रेनिंग करना चलना हो तो आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे हमको। आप देखो लाइव है, कहीं पर भी कोई ऐसे वाला पार्ट नहीं है। हो कहीं पर भी कोई ऐसा वाला पार्ट नहीं है जहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि यार ये तो बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कैसे रास्ते, और इन रास्तों में हम मोटरसाइकिल को सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर जा रहे हैं, ताकि एक डिटेल में बात हो सके किसी मोटरसाइकिल की। अगर आपने T4 ली है तो हो सकता है ना कि आप भी कभी ना कभी लेह लद्दाख जाना चाहो, ऐसे रास्तों में जहाँ पे नॉर्मल इंसान नहीं जाता। और आप बार बार बहुत सारी अलग अलग मोटरसाइकिल्स थोड़ी खरीदोगे, क्या चला जाएगा क्या? चलो आज टेस्ट करते हैं, आज अच्छे से। देखो हम तो पहुँच गए ऊपर, हमारी हाइट भी 165 सेंटीमीटर है, मगर फिर भी आराम से चले गए। मोटरसाइकिल का पोस्चर ऐसा है कि आप इसे डेली रूटीन में जहाँ पर भी लेकर जाना चाहो आराम से लेकर जा सकते हो। थोड़ी सी स्किल और अच्छा बाइकिंग गियर अगर आपके पास में है तो उसके बाद में चीज़ें सॉर्टेड आउट है। टायर HT है तो आप इन पे बहुत ज़्यादा ऐसे रास्तों में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते, बने ही नहीं है उस काम के लिए। पर फिर भी भारत देश के लोग जो हैं वो कुछ भी कैसा भी साधन कहीं पर भी चला लेते हैं, इसका उनको अच्छा खासा टैलेंट है। पर हाँ, आई वुड रिकमेंड यू हरदम अच्छा बाइकिंग गियर पहनो, हेलमेट लगाओ, ग्लव्स पहनो, सेफ रहो। उसके बाद में जैसा आपकी मर्जी है वैसा एडवेंचर करो ना दोस्तों। सो आप ही बताओ कि ये हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करो। उन ऑफ रोडिंग वाले दोस्तों को वीडियो शेयर करो जो कि अच्छे खासी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं और कर भी रहे। सो टिल नाउ हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है T4 चला के। और कमेंट कर देना क्या यहाँ पे स्क्रैम्बलर हमको चलानी चाहिए क्या। वैसे हमने जयपुर में स्क्रैम्बलर चलाई है। नाइस, इजी वीजी। सो आराम से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सस्पेंशन जो है उसका ट्रैवल भी अच्छा है। एक काम करते हैं, एक पॉइंट पे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि सस्पेंशन जो है वो इस ट्रैवल के ऊपर कितना मूव हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक हम आए वो तो अच्छा खासा रास्ता है। फ़ैन चलना शुरू हो गया और
हमने डेनिम ही पहन रखी है जैसे आप लोग पहनते हो। सो अगर मैं सस्पेंशन के ट्रैवल की बात करूं तो पूरी पाइप के अंदर कुछ जगह पर सस्पेंशन का ट्रैवल यहाँ तक था, मतलब पूरा का पूरा सस्पेंशन यूज़ आ रहा है। मैक्सिमम टाइम हाफ जो सस्पेंशन है वही ट्रैवल है। कैसे हमें पता चलता है? देखो आप यहाँ देख सकते हैं, हल्की सी लाइन इसमें आप लोगों को दिखेगी क्योंकि मोटरसाइकिल में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। सो ऐसे रास्तों में थोड़े से रगड़ रहते हैं। हालांकि मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप ऐसे रास्तों में अगर बाइक चलाते हो तो नीचे की तरफ सम गार्ड है वो पक्का पक्का लगवा ले, क्योंकि ये प्लास्टिक का है एंड इसके जस्ट नीचे की तरफ रेडिएटर आता है, जो रेडिएटर का आपको रिजर्वॉयर मिलता है। तो इन केस अगर ये टूट गया तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती है। सो दोस्तों पहाड़ तो ट्राई कर लिए, चलो थोड़ी सी मिट्टी भी ट्राई कर ले। सो यहाँ पर हम आए एक जोन में और हेलमेट का वाइज़र बंद। अब आपको ड्यून्स के हल्का सा ऑफ द रोड वाला एक्सपीरियंस है वो भी करा देते हैं। ऑल्दो अगेन एचटी टायर्स आर नॉट सपोर्टिंग दैट मच, बट क्योंकि मोटरसाइकिल की डिज़ाइन ऐसी बनी हुई है कि आप इसे ऑल टेरेन कहीं पर भी चला सकते हो। तो अभी हल्का सा ग्रेवल वाला रास्ता है एंड उसके साथ में हल्की सी मिट्टी है। अगर आप हैंडल बार को टाइट पकड़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी और आप आराम से मिट्टी में भी बाइक चला सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं राजस्थान में जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया ये जो मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग इतना ज़्यादा हैंडल बार क्यों मूव कर रहा है। तो अगर आप इसे टाइट पकड़ोगे दोस्तों तो आराम से आप मोटोक्रॉस भी कर सकते हो एक रॉयल इनफील्ड और ट्राइम्फ जैसी मोटरसाइकिलों से। सो मिट्टी के अंदर चीज़ें सॉर्टेड है। अगर आप बहुत लंबे रास्ते जा रहे हो तो आप लोगों को मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा, टायरों की हवा कम कर लो। मगर छोटे से रास्तों के लिए ये करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आप देख सकते हो कैसे रास्तों में हम बाइक लेकर आए हैं एंड टिल नाउ थिंग्स आर सुपर गुड। कहीं से भी चला लो, कोई भी पंगा नहीं है। और जो पावर आपको यहाँ पर मिलता है उसको भी आप पूरी तरह यूटिलाइज कर लेते हो। नथिंग इज़ लाइक दैट। और सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो भी आपको ऐसा मिलता है कि आपको ये महसूस नहीं होने देता कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ शहर के लिए बनी हुई है। तो ये तो रहा हमारा मिट्टी का, हाईवे का और यहाँ का कंफर्ट। अब एक काम करते हैं, इसको वापस शहर की भीड़ भाड़ में चलाते हैं, वहाँ चेक करते हैं इंजन कितना गर्म हो रहा है और उसके बाद में पिलियन बैठा के भी तो चेक करना है कि पीछे वाली सीट का कंफर्ट कैसा है। दोस्तों एक और आप लोगों का सवाल हो सकता है जो कि है कि मोटरसाइकिल की टर्निंग रेडियस कितनी है। तो मैं आप लोगों को टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ। हमारे सामने एक बेसिक कंट्री साइड रोड है, सरकार की मेजर्ड है। अब इसके रेफरेंस में आप लोगों को बताते हैं बाइक कितनी देर में घूम जाती है। पूरा हमने हैंडल बार टिल्ट करा और टिल्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे लेकर जाते हो तो आप ये मानकर चलो कि जो रोड है, पूरा जो सेक्शन है रोड का, इस सेक्शन के अंदर अंदर आप घूम जाते हो। वापस दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं आया, मैंने टिल्ट करा और जितनी दूर में आपको एक सिंगल लेन रोड है उतने में आपकी मोटरसाइकिल घूम जाती है। वज़न नहीं होने की वजह से मेल फीमेल किसी भी एज के हो आप आराम से मोटरसाइकिल को टर्न कर लेते हो। टर्न करने पर भी आपको वेट ज़्यादा महसूस नहीं होता। और अगर मैं बात करूँ ब्रेकर्स की तो ब्रेकर्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होता। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जब भी ब्रेकर आए ना तो आप हल्के से उठ जाया करो, उससे आपको वो जो जर्क है वो कम महसूस होगा और आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा। तो अब हम चलते हैं वापस शहर में और मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों आ चुके हम वापस गुरुग्राम की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कैसे गाड़ियां चल रही है। अब इस तरीके से जब गाड़ियां चलती है तो दो चीज़ें मोटरसाइकिल में टेस्ट करने का हम जैसों को मौका मिलता है। पहला, मोटरसाइकिल की निम्बलनेस कितनी आसान है, सेम गियर में कितनी जल्दी आपकी मोटरसाइकिल पिकअप पकड़ती है और कितनी जल्दी स्लो होती है। और दूसरी चीज़ हैंडल जो है वो कितना निम्बल है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर मोटरसाइकिल की अपन बात करें, किसी भी टाइम पर अगर आप राइट लेफ्ट मोटरसाइकिल को काटते हो तो व्हील साइज़ ऐसी रखी गई है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर गुड टू गो। थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर जो हैं दे आर द बेस्ट वन। अगर आप बहुत स्लो हैं तो आप थर्ड में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थर्ड में किसी भी आरपीएम से, ज़ीरो के आस पड़ोस वाला जो होता है ना कि बिल्कुल डेड आरपीएम से वापस, अब जैसे यहाँ पर है हम बहुत स्लो हुए, अब हमें फर्स्ट नहीं डालना। अगर हम थर्ड में हैं तो ये देखो गुड टू गो, आराम से आप यहाँ से निकल गए। वहीं पर फिफ्थ गियर एंड फोर्थ गियर जो है वो आपको शहर में आराम से कंफर्ट दे रहे होते हैं। आपको कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अरे यार ये तो गलत चीज़ है। दूसरा देखो, हीट तो महसूस होती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होती। 300 सीसी का इंजन है तो हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा।
पर वो हीट बियरेबल है। अगर आप डेनिम वगैरह पहनते हो आपको बहुत कम लगेगी, और वो बहुत ओवर हीट नहीं है कि यार वो बहुत परेशान करे। हाँ, अगर आप शॉर्ट्स पहन के बाइक चलाओगे तो वो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। थोड़ी सी भी बाइक गर्म होती है तो वैसे ही जो जो एयर आगे की तरफ फ़ैन लगा हुआ है वो किक इन हो जाता है मोटरसाइकिल को ठंडी करने के लिए। और प्रॉपर ये देखो आपकी जैसे मोटरसाइकिल आपने बंद कर दी फिर भी थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड आपको वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं बाइक के अंदर, तो स्लो में तो आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होते। हालांकि हल्का सा अगर आप 100+ जब गए हम उस वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रहा होता है। सेल्फ जो है वो 1 गो पे काम कर रहा होता है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो हल्का सा ना स्पोर्टी साइड है, आपको बिल्कुल ऐसे साइलेंट सी मोटरसाइकिल नहीं लगती। आपको एक एग्जॉस्ट नोट जो है वो लोअर एंड पे भी महसूस होता है और हाईयर एंड पे जैसे आप चलते हो, ये देखो आपको हल्का सा एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको अच्छा खासा एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे सुनाई दे रहा होता है। एंड टिल नाउ मोटरसाइकिल जो है वो शहर एंड हाईवे दोनों जगह हमने चला ली, कहीं पर भी हमको कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा महसूस हो। बस आई रियली विश ट्रायम्फ आप अगर इस सीट को नीचे करोगे, नो डाउट आप अलग से एक वेरिएंट निकाल दो, बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। और उसके अलावा तो देखो जिस सेगमेंट में आपने मोटरसाइकिल बनाई है उसमें लोगों को एडवांटेज ही दिया है, कोई चीज़ कम करके नहीं दी। सस्पेंशन लोगों को लग रहा था, मुझे भी लगा कि यार यूएसडी से सस्पेंशन नॉर्मल करें, तो यार अगर आप हाई स्पीड चलोगे तो यूएसडी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पर इन केसेस के अंदर जो हम डेली रूटीन में चला रहे हैं और हाईवे पर भी हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको एस्थेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग चाहिए हो। आप सबसे आगे होते हो, आपकी मोटरसाइकिल इतनी पावरफुल है कि आप हर दम रेड लाइट में सबसे आगे खड़े हुए रहोगे। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा ट्रैफिक के अंदर एक्सपीरियंस। और अब हम ढूंढते हैं हमारे दोस्त को जो कि बाइक चलाएगा, और हम पीछे पिलियन बैठते हैं ताकि हम पिलियन बैठकर भी तो इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करें। सो दोस्तों अब हम बैठते हैं पिलियन और बात करते हैं कि रेयर सीट कंफर्ट कैसा है। साइड में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के फुटस्टेप मिलते हैं, साइड गार्ड मिलता है और ग्रैब हैंडल मिलता है। ग्रैब हैंडल बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में। एंड पीछे की तरफ जब आप बैठते हो तो एक तो बैठना बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरी चीज़ जहाँ पर आपके बूट आते हैं वहाँ पर आप देखोगे कि एग्जॉस्ट के ऊपर की तरफ एक मेटल का कवर लगा हुआ है, तो आपके बूट खराब नहीं होते। चलो भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर राइड। और अब रेयर सीट कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। एक तो सीट हल्की सी ऊंची है, सो जैसे हम सीट के ऊपर बैठे हैं हमारे सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल भी ब्लॉक्ड नहीं है। एंड अगर मैं सीट की कुशनिंग की बात करूं तो डिसेंट इनफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ी सीट है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पतली KTM जैसी है कि मुझे वहां पर कहीं पर भी रेयर सीट कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम हो। एंड सामने की तरफ आप देख सकते हो कंट्री साइड रास्ता है रोड वाला, और उसमें पॉट होल्स आर लाइक ओके महसूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, थोड़े बहुत जो है पत्थर वाला रास्ता वो आपको महसूस हो रहा है क्योंकि टायर प्रेशर ज़्यादा है, HT टायर्स हैं, ऑफ रोड सस्पेंशन ज़्यादा नहीं है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। पर आपको सस्पेंशन जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ना आपका जो ट्रैवल है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी दोस्तों जब भी आप चेन कवर पे देखोगे ना ऊपर की तरफ स्विंग आर्म पे, वहाँ पर आपको स्टिकर मिलता है कि अगर आप 2 लोग बाइक पे चल रहे हो तो आपको क्या प्रेशर रखना चाहिए और अकेले कैसे चल रहे हो तब क्या रखना चाहिए। बाकी हमें तो पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब आप बाइक चलाने के लिए जाओ तो अगर आप पिलियन भी कोई है तो उसको लेकर जाना ताकि आपको पिलियन कंफर्ट भी पता चले। बाकी भाई जी आपको कैसे लगा इसे थम्स अप करके बताओ, डाउन या अप? नाइस। सो अच्छा, हम सारे के सारे लोग बाइक्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या है। सो दोस्तों अब हम इंतज़ार करते हैं थोड़े सा अंधेरे का, और अंधेरे में बाइक की लाइट्स की रोशनी कैसी है उसको भी तो टेस्ट किया जाए। सो दोस्तों रात हो चुकी है और अब हम बात करने वाले हैं बाइक की लाइट की रोशनी कैसी है। इस वक्त मैं आया थ्रॉटल शॉटल कैफेटेरिया गुरुग्राम। आप देख सकते हैं LED में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पे DRL, एंड DRL के नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको 2 लाइट्स मिलती है जो कि हरदम ऑन रहती है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करेंगे लाइट वैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस LED आपको सेटअप मिलता है, एंड जैसे ही आप हाई बीम करोगे वैसे ही कुछ इस तरीके की पूरी लाइट आपको दिखती है। पीछे की तरफ जैसे हम बात करें वैसे ही आपको बहुत खूबसूरत
खूबसूरत LED में टेल लैम्प मिलती है एंड कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर्स। अब शुरू करते हैं हमारी राइड और बात करते हैं कि ये लाइट की रोशनी हमको कैसी लगी जब रियल लाइफ ट्रैफिक की हम बात करें। तो जैसे आप मीटर की तरफ देखते हो, वाइट कलर का आपको मीटर में रोशनी मिलती है, जिसकी रोशनी भी बहुत अच्छी है एंड आपको दिखने में जो विजिबिलिटी वाइज है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से चलते हैं सीधे के सीधे हाईवे पर और वहाँ पर चेक करते हैं लाइट्स की रोशनी। अब दोस्तों अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो आप देखिए सामने की तरफ जो DRLs है उनकी करीब करीब इतनी सी रोशनी है, और जैसे ही मैंने DRL से कन्वर्ट करा मेन लाइट को तो आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ आपको लो बीम में अच्छा खासा सामने की तरफ जगह दिख रही है। हम एक काम करते हैं, हम हल्की सी लो बीम के अंदर सामने की तरफ बाइक चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने आपकी कितनी विजिबिलिटी, और जैसे ही आप इस लो बीम को हाई बीम करते हैं तब आप देख सकते हैं कि आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा यहाँ पे इनहैंस हो जाती है, जिसके बाद में आप सामने की तरफ जो गाय है उसको भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और आप देखो कि दोस्तों अगर मैं लो बीम की बात करूं तो सामने की तरफ कितना स्ट्रेट आपके पास में पैच है जिसमें आपको प्रॉपरली दिख रहा है, और जैसे ही हाई बीम करा उसके बाद में आपको दूर तक दिख रहा। अब ये तो रही यहाँ पे। अब हम इस रोशनी को ना हाईवे पे टेस्ट करते हैं कि ऑल हाईवे पर इस रोशनी की प्रैक्टिकलिटी कितनी है। तो हमने आपको जंगल के अंदर तो रोशनी दिखा दी, अब सामने की तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे व्हीकल चल रहे हैं। इन व्हीकल्स के साथ में जो ये LED लाइट है इसका थ्रो कैसा है, अब उसे चेक करते हैं। सो दोस्तों अगर मैं लो बीम की बात करूं तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं अच्छा वाइड आपको पैच मिलता है। जैसे आप हाई बीम करते हैं वैसे सामने वाली जो कार है उस पर आप देख सकते हैं कि बाइक का अच्छा खासा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। सो लाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा आपको थ्रो है। फिर भी अगर आप लंबी राइड पे जाते हैं या फिर अगर आप कम्यूट करते हैं लंबे रास्ते, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ऑक्सिलरी जो लाइट्स है वो पक्का अपनी बाइक्स में लगा लें। उससे आपका राइडिंग कंफर्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी हमें तो बहुत मज़ा आया दिन भर इस बाइक को चला के, और अब हम करते हैं वीडियो को एंड और आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों हर एक टेरेन के ऊपर हमने इस बाइक को टेस्ट करा, हाईवे पे चलाया, शहर में चलाया, रात को चलाया, दिन में चलाया, ऑफ द रोड चलाया, ऑन द रोड चलाया, और अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। अब आप चाहे ट्रायम्फ स्पीड T4 को डिट्यून्ड कह दो या फिर सस्ता वेरिएंट कह दो, बट रियलिटी ये है कि जिन लोगों को थोड़ा सा लेज़ी राइड करनी होती थी उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल हो चुकी है और ज़्यादा परफेक्ट। मगर इसमें जो रिफाइनमेंट आपको ट्रायम्फ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारा रिफाइनमेंट मिलता है। कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड आप ये मान सकते हैं कि स्पीड 400 जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेपी नहीं चाहिए थी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, न कि हम ये कहें कि ज़्यादा सस्ती है इसलिए। क्योंकि दोस्तों अभी भी देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल 2,17,000 रुपये आपको एक शोरूम कॉस्ट में मिलती है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ऑर्डिनरी टायर्स, ऑर्डिनरी ब्रेकिंग, ये ऑर्डिनरी होने के बाद में भी आपकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट उसको कर देगी कम। साथ ही के अंदर आई रियली विश ट्रायम्फ, हाथ जोड़ के विनती है अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल को उन लोगों के लिए हल्का सा वैसे डिज़ाइन कर देते जिनकी हाइट कम है, फीमेल राइडर्स, तो ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सजेशन आप लोग सुनेंगे और अगले इसके किसी और वेरिएंट में ये सारे काम भी कर देंगे। बाकी दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगा मोटरसाइकिल को चलाकर। कंपनी ने 135 का, हमने 155, 160 तक इसको चलाया एंड हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ये मज़ा लेना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी डीलर हैं वहाँ जाओ, मोटरसाइकिल को चला कर आओ। जब तक आप बाइक नहीं चलाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने बातें बोली वो आपको कैसी लगी। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, और ऐसे ही कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। और हमने तो इस वक्त पहन रखा है राइनॉक्स का बाइकिंग गियर, आप कोई सा बाइकिंग गियर पहनो, पर हाथ जोड़ के विनती आप बाइकिंग गियर पहनो, हेलमेट लगाओ, सेफ चलो और हमारे साथ में राइड करते जाओ। तब तक ऐसे ही एंजॉय करो हमारा कंटेंट। इजाज़त दो, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।